दोस्तों आप लोग मेरे भाभी के लिए भी दुआ करिए कि उनकी गोदी जल्दी से भर जाए और हम लोग बुआ बन जाए। मेरे घर, मेरे भाई के घर एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बाबू चाहे बहनी आ जाए, क्योंकि कहीं कहीं उड़ते पड़ते हम भी सुन रहे हैं कि गाँव टोला में बात हो रही है उनके प्रेगनेंसी को लेकर। तो आप लोग दुआ करिए कि भाभी की गोद जल्दी से भर जाए दोस्तों, और ताकि उनको इस दुनिया का ताना ना सुनना पड़े। मैं नहीं चाहती हूँ कि संतान को लेकर, औलाद को लेकर भाभी को कभी कुछ सुनना सहना पड़े। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट मेरे में किए हैं कि शबनम प्रेग्नेंट है, शबनम माँ बनने वाली हैं, आप बुआ बनने वाली हैं। तो काश आप लोगों की मुंह की बात सच हो जाए दोस्तों। जिस दिन ऐसा हुआ हम खुद पार्टी देंगे सबको और सबको इनवाइट करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आप सबको बताने जा रही हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे कि भाभी का झुमका कितने का पड़ा है और पायल कितने का पड़ा है। हम लोग लिए हैं कि नहीं लिए हैं, सारा चीज़ हम सोचे कि बता दें आप लोगों से, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग कमेंट कर रहे थे और बहुत सारी जो दीदियाँ हैं उन लोगों को मतलब लेना रहता है तो बेचारी चाहे जैसे अपना पैसा वैसा रखे रहती हैं, तो सोचती हैं जब सस्ता आएगा तो ले लेंगे। दोस्तों सबके पास नहीं रहता मेरे जैसा, मेरे भी पास कुछ नहीं है अभी पहनने लायक, मतलब कि कई शादी ब्याह में पहन लो। बकिया जो शादी का चढ़ा था आज से लगभग 11 साल पहले मेरी शादी हुई थी ना, बहुत छोटा छोटा चढ़ा है। मैं अक्सर पहनती हूँ उसको, कभी पहनूंगी तो दिखाऊंगी जो चढ़ा है। और गले का जो मंगलसूत्र डाल वाला है जो, इससे भी छोटा है। तो जान लीजिए बहुत बड़ा और बहुत वजन है, लेकिन इससे भी छोटा है। और कान का था वो टूट गया था, उसको जुड़वा के रखे हैं। मंगलसूत्र भी जुड़वा के रखे हैं। पायल था किसी ने चुरा लिया। मांग टीका भी किसी ने चुरा लिया। मांग टीका मेरा घर से किसी ने चोरी कर लिया और पायल मेरा रिश्तेदारी में से दोस्तों खो गया। आधा अधूरा गहना है इसलिए मैं पहनती नहीं हूँ। और अभी मेरे पास ना मांग टीका है और ना गले का है, ना कान का है और ना ही हाथ पलानी है, मतलब कुछ नहीं है। जैसा चाहिए वैसा कुछ नहीं है। बकिया है, ऐसा नहीं कि नहीं है, छोटा छोटा वाला है। तो मैं भी सोच रही थी कि ले लूँगी, लेकिन मेरे नसीब में शायद ये सब नहीं है। मैं नहीं ले पाऊँगी दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है। और पता है दोस्तों, हमारे समझ में ये नहीं आता है कि रतिये भर में कैसे इतना ज़्यादा सोना चांदी महंगा और सस्ता आ जाता है। सुनने में आएगा, आप देखेंगे, पूछेंगे सस्ता रहेगा, लेकिन जब लेने जाएंगे तो महंगा हो जाएगा, है ना। तो देखिए भाभी का भाई बात, अभी दुल्हन उल्हन है भाई, भगवान उनको करे अपना वो सब शौक श्रृंगार पूरा कर लें। अपने कमाई से करना है, दूसरे की कमाई से करना नहीं है। उनके पति समझदार हैं भैया, उनको इस चीज़ का नॉलेज है कि ये ऐसी चीज़ है दोस्तों, गहना वहना ऐसी चीज़ है कि अगर आप सुख दुख सह कर अगर ले लो ना, तो आपके किसी बहुत बड़े काम में आ जाएंगे। आज नहीं तो कल जब आपका कोई साथ नहीं देगा ना, तो यही ऐसा चीज़ रहता है आगे का कि आपके दुख में काम आ जाता है दोस्तों। लेकिन रुकिए 1 मिनट, फ़ोन को रखते हैं तब बनाते हैं। जो बोर्ड दिखा रहा है, बाबू पीछे से हट जाना बेटा, और रहा। तो अरे दोस्तों ब्लॉग को बंद करना पड़ा था, अभी यहाँ पर कोई आ गया था गाना चलाते वक्त, गाना नहीं चलना चाहिए। तो दोस्तों भाभी ली हैं कान का, और बहुत ही प्यारा है उनका वो झुमका, इतना बड़ा है, मतलब यहाँ से पहनेंगी तो यहाँ तक रहेगा। अरे आप लोग देखें ये वीडियो में, इसमें कोई बहसने वाली बात तो नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। और उस झुमके का ना डिज़ाइन दोस्तों इतना प्यारा है ना, इतना प्यारा है। अब वीडियो में आप लोगों को पता नहीं कैसा दिख रहा, कैसा नहीं दिख रहा, लेकिन जब रियल में देखेंगे आप लोग ना, तो आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। मैं तो एक नज़र में देखी, मैं बोली तुरंत ले लो, है लेने लायक है, ले लो। और दोस्तों जब पैसा लगाओ तो थोड़ा सा उसी में 2-4 हज़ार बढ़ा के लगा देने से सामान मजबूत मिल जाता है। अब गहना गुड़िया रोज थोड़े कोई बनवाने जाता है दुकान पे सुनार के। बहुत कुछ सोच समझ के और बहुत कुछ दबा के तब जाके तो पैसा बचा के आदमी गहना लेने जाता है। हम गरीबों के लिए गहना लेना कोई बड़ी बात नहीं, मतलब बहुत बड़ी बात है। 1-2 थान लेना बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। और हे बाबू हट जाओ। दोस्तों मेरा बेटा बार बार मुझे परेशान कर रहा है, बहुत तेज़ गुस्सा लगती है, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, इसीलिए नहीं बनाती हूँ।
और दोस्तों मेरी मतलब अंदर से कुछ हालत ठीक नहीं है, मैंने कुछ छिपाया नहीं आप लोगों से, मैंने जो भी था सच मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो इस पे कुछ लोग कह रहे हैं कि गई थी अपने भाभी और भैया के साथ फ्री में खाने के लिए, फ्री का खा ली होगी ढेर सारा, इसीलिए तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं बता दूं, मेरा ब्लॉग मेरे भाई और भाभी भी देखेंगे, मैं क्या खाई हूँ। मैं पानी के सिवा कुछ मुंह में नहीं डाली हूँ, ठीक है ना। मैं 1 प्लेट चाउमीन मंगाई थी, ऑर्डर की थी, लेकिन मैं 1 चम्मच चाउमीन के अलावा दोबारा जब मैं मुंह में डालने गई, उल्टी में वहाँ पे करने से बच गई, मैं नहीं खाई। और तुम लोगों को पता है मैं खाना कब का खाई हूँ, मैं कल सुबह मॉर्निंग का खाना खाई हूँ। उसके बाद कल वैसे सारा दिन थी, रात में भी वैसे पूरी रात वैसे सो गई, कुछ नहीं खाई। और इतनी टाइम दोपहर हो गई है, ठीक है, खाली ब्रश करके हूँ मैं अभी, और तुम लोग मुझे आते हो ज्ञान देने। जब मेरे बिना गलती का कोई मुझे गलत बनाता है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, ठीक है ना। और दोस्तों हमारे यहाँ कल लोग कांवर लेके जाएंगे, मेरे घर से भी मेरी सासू माँ, मेरी ननद जी और मेरे देवर जी जा रहे हैं, मतलब 3 लोग यहाँ से जा रहे हैं, और हम 3 लोग, मैं, बाबू और हमारे पति मम्मी के यहाँ से जाएंगे। हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे दोस्तों, हम लोग वहाँ से जाएंगे, और हम लोग जाएंगे 15 तारीख तक हो सकता है, तो क्योंकि हम लोग 11-12 को नहीं जाएंगे, ठीक है। और आप लोग दुआ करिएगा कि हम लोग पहली बार जा रहे हैं भोलेनाथ के पास, और दिल में बहुत सारी इच्छाएं हैं, और भगवान से बहुत सारी शिकायतें भी करनी है। तो आप लोग दुआ करिएगा कि हम लोगों का जो है सफल रहे। और मैं तो जितने भी बाहर लोग मेरे वीडियो में कमेंट कर रही हूँ कि दीदी मेरी गोद नहीं भर रही है, मेरे लिए दुआ करिए, मैं ज़रूर उन लोगों के लिए दुआ करूँगी कि भगवान जी आप लोगों की मतलब इच्छा ज़रूर पूरी करें, आप लोगों की गोद ज़रूर भरे, क्योंकि दोस्त ताने जो होते हैं ना बहुत ख़तरनाक होते हैं, और एक चीज़ मैं झेली हूँ। ताना कोई भी हो, चाहे बच्चों को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो, बहुत अखरता है, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइए, भगवान चाहेंगे तो आप लोगों का दुख भी दूर होगा। दोस्तों किसी की समय एक जैसा नहीं रहता, समय सबका बदलता है, बस थोड़ा सब्र करना चाहिए। और चाह लीजिए जिस दिन सब्र आप लोगों के अंदर आ गया उस दिन सब सही हो जाएगा। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा दिन मेरी लाइफ में कभी आएगा, लेकिन मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया, अपने हालात, अपने खुद को मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि भगवान को जैसे रखना होगा भगवान रखेंगे। और भगवान ने मेरा साथ दिया, कुछ मेरे अपनों ने साथ दिया और कुछ मेरी मेहनत ने साथ दिया। और दोस्तों आज मुझे कुछ बुरा लगा बहुत ज़्यादा, मैं रोना नहीं चाहती, लेकिन मेरे आंसू नहीं रुक रहे, ज़बरदस्ती रोना आ रहा। मैं किसी के लिए नहीं रो रही दोस्तों, किसी के लिए भी नहीं रो रही, मैं बस अपने लिए रो रही हूँ। और जाने दीजिए, बोले कि नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बस समझ लीजिए मैं तकलीफ़ में हूँ बस। और मैं किस तकलीफ़ में हूँ मुझे किसी से नहीं बताना है, मैं आप लोगों से न किसी से, बस मैं जैसे हूँ ठीक हूँ। और आप लोग देखिए बद्दुआ मत दिया करिए किसी को भी मेरे कमेंट में आके, चाहे मुझको हो चाहे मेरे घर वालों को, किसी को आप लोग बद्दुआ मत दिया करिए, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। पता है दुनिया में ना सब मिल जाएगा, आपके पास पैसा नहीं है पैसा मिल जाएगा, आपके पास घर नहीं है घर बन जाएगा, मतलब जो चीज़ें नहीं है ना आप कमा लेंगे, अगर अपने ऊपर विश्वास है तो आप सब हासिल कर लेंगे। लेकिन जो दुनिया से एक बार चला जाएगा ना दोस्तों वो नहीं मिलेगा आपको, चाहे आप ऐसे पैसे पर सोएंगे ना, आपके घर में पूरा पैसे से घर भरा रहेगा फिर भी आप उसको नहीं पा सकते हैं, क्योंकि भगवान के घर में रिश्वत नहीं चलती है कि आप किसी को खरीद लो, ठीक है। तो आप लोग किसी को भी बद्दुआ मत दिया करिए। इस दुनिया में अगर किसी चीज़ की कीमत है तो है इंसान की कीमत, वो है रिश्ते की कीमत।
और मेरी नज़र में कोई चीज़ वैल्यू नहीं करता, ना रुपया, ना पैसा, ना घर, ना द्वार, ना गहना, कुछ भी मेरे लिए वैल्यू नहीं करता है। तो जा दीजिए दोस्तों, मैं रहूँगी नहीं, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। और आप लोग दुआ करिए कि जो भी हो हम लोगों के साथ अच्छा ही हो, क्योंकि मैंने अपने आप से कभी भी अपने मुंह से या अपने दिल से, मेरा कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो, मैंने कभी किसी को का बुरा चाहा ही नहीं है दोस्तों। और इस चीज़ के साक्षी खाली भगवान है। इंसानों के सामने मुझे सफाई नहीं देना है। कोई मेरा कितना भी बड़ा से बड़ा दुश्मन है ना, मैं उसका भी बुरा नहीं चाहती हूँ। और शायद यही वजह है कि भगवान मेरे हर कदम पे मेरे साथ रहते हैं। और